नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम जहांगीर के बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आज हम ये जो जहांगीर है इसको हम पूरा पढ़कर समाप्त करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, साथ ही कॉमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो जहांगीर है, जहांगीर के समय को हम दो टाइम पीरियड में बांटते हैं। कैसे? तो देखिए, हम देखें इसका विवाह नूरजहां से हुआ हुआ ना। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, नूरजहां का इस पर प्रभाव होने लगा। 1611 से लेकर 1622 एडी जो है, इस समय जो है कि इस पर नूरजहां का प्रभाव रहा। इस समय को किसका प्रभाव रहा? नूरजहां का। नूरजहां का प्रभाव किस पर रहा? जहांगीर पर। जहांगीर पर। और उसके बाद अगला टाइम पीरियड लेंगे हम 1622 से लेकर लास्ट 1627 तक। 1627 में क्या हुआ? जहांगीर का मृत्यु हुआ और शासक कौन बनते हैं? तो शाहजहां शासक बने। तो एक पीरियड ये लेंगे। तो पहले हम देखते हैं इस पर नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां का प्रभाव कैसे रहा? तो यहाँ पे जुंटा गुट आता है एक। क्या आते हैं? जुंटा गुट। तो पहले ये देखिए जुंटा गुट क्या है। चलिए पहले हम प्रभाव देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए प्रभाव में ये जो नूरजहां है ये झरोखा प्रदर्शन देने लगी और शाही फरमानों पर हस्ताक्षर करने लगे। तो पहला देखिए क्या लिखे, शाही फरमानों पर हस्ताक्षर। हस्ताक्षर करने लगी। और देखिए इन्होंने क्या किया, तो पैसे पर, सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया। सिक्कों पर अपना नाम लिखाए। उसके बाद झरोखा प्रदर्शन देना शुरू किया। झरोखा प्रदर्शन देना शुरू किया। ये झरोखा प्रदर्शन क्या होता है, तो इसको हम मूवी मान सकते थे। इतना काम शुरू किया। और यहीं पे एक पॉइंट लिखते हैं, अकबर जो है, अकबर तुलादान पर था। तुलादान प्लस झरोखा प्रदर्शन शुरू किया था। झरोखा प्रदर्शन। नाटक सभी में नहीं देखे हैं? क्या होता है, एक पर्दे लेकर के घेरा रहता है, इधर से आते हैं, जब ये लौट कर जाने लगती है तो क्या होता है, फिर पर्दे को आगे में लगा दिया जाता है। तो ये झरोखा प्रदर्शन क्या है, तो बोल सकते हैं हम अभी के समय में मूवी टाइप का। तो झरोखा प्रदर्शन देना शुरू किया, यानी कि आदमी के बीच आकर के ये भाषण उषण देना शुरू कर दिया। वही क्या है, झरोखा प्रदर्शन है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आया, ये जो इस समय नूरजहां का प्रभाव रहा, तो नूरजहां का प्रभाव कैसे रहा, तो ये अपने प्रभाव को बनाने के लिए यहाँ पर जुंटा गुट बनाए। क्या बनाया? जुंटा गुट। तो यहाँ पर लिखते हैं जुंटा गुट। ये जुंटा गुट जो है इसमें बहुत सारे जो है कि आदमी काम करते, जैसे इसका माँ है, इसमें पिता है, भाई है, और एक और है खुर्रम। खुर्रम अर्थात शाहजहां।
इतना आदमी है। माँ कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है? तो देखिए माँ कौन है, तो अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। और पिता कौन है, तो एतमाउद्दौला। एतमाउद्दौला। और भाई कौन है, आसफ खां। ये सभी क्या थे, जुंटा गुट में मिले हुए थे। यहाँ से पहले जो है कि जुंटा गुट से निकलने का प्रयास कौन किया, तो खुर्रम करते हैं। खुर्रम क्या करेगा, विद्रोह करेगा। तो देखिए इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे देखेंगे। तो क्या देखे हम, ये जो जहांगीर है, जहांगीर के टाइम पीरियड को हम दो दो भागों में बांटकर देखने का प्रयास करते। कैसे, तो पहला हम ले लिए 1611 से 1622। इस समय जहांगीर पर किसका प्रभाव रहा, तो नूरजहां का प्रभाव रहा जहांगीर के ऊपर। कैसे रहा, तो ये जो जहांगीर है इसके सभी कामों को इन्होंने छीन लिया। कैसे, तो शाही फरमानों पर हस्ताक्षर करने लगे। और और क्या करने लगे, सिक्कों पर अपना नाम लिखवाना शुरू कर दिया। इसी के साथ झरोखा प्रदर्शन देना शुरू किए, अर्थात यहाँ जो है कि मीटिंग में आकर के ये भाषण देना शुरू कर दिया। ये जो है कि अकबर जो है कि तुलादान और झरोखा प्रदर्शन शुरू किए। ये तुलादान क्या है, तो यदि किसी को बच्चा होता है तो बच्चा को एक तरफ और सोने चांदी को एक तरफ रख करके इसे क्या किया जाता है, नापा जाता है। तो यही क्या होता है, तुलादान प्रथा। और उसके बाद इन्होंने ये सभी करने के लिए, अर्थात अपना प्रभाव बनाकर रखने के लिए, इन्होंने एक गुट बनाया था जिसका नाम है जुंटा गुट। इसमें कौन शामिल थे, उसके माँ, पिता, भाई और खुर्रम। माँ कौन है, तो अस्मत बेगम। इन्होंने क्या किया, गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोज निकाले। और इसका पिता कौन है, इत्माउद्दौला। भाई कौन है, आसफ खां। और खुर्रम ये कौन है, तो शाहजहां, जहांगीर का पुत्र है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता था, ये जहांगीर जो है जब इससे प्यार करने लगे तो ये नशे में धुत रहने लगे। इसे एक कप अफीम दे दिया जाता था। और यहाँ पे नूरजहां इसके प्रभाव, इसके जो है कि अधिकार को छीन लिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे जहांगीर जो है कि नशे में धुत रहने लगे और इसी के स्थान पर नूरजहां सारे कामों को करने लगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम इसके दूसरे पार्ट को। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1622 में खुर्रम द्वारा विद्रोह किया गया। 1622 एडी, खुर्रम द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह। खुर्रम अर्थात शाहजहां। विद्रोह किसके विरुद्ध किया, जहांगीर के विरुद्ध। जहांगीर के विरुद्ध जब विद्रोह किया तो इसे दबाया कौन, दबाया अर्थात दमन। किसने किया, तो दो व्यक्ति, परवेज और शहरयार। परवेज और शहरयार। परवेज और महावत खां। महावत खां ने किया। ये अगला देखिए, फिर विद्रोह किसने किया, तो देखिए 1626 में 4 साल बाद ये जो महावत खां है इन्होंने यहाँ पे दमन किया। अगले बार इन्हीं ने विद्रोह किया। महावत खां ने विद्रोह किया। विद्रोह किया और ये विद्रोह करके क्या किया, शाहजहां और नूरजहां को कैद कर लिए।
शाहजहां प्लस नूरजहां को कैद। जब कैद कर लिया, पहले क्या होता है, शाहजहां को कैद किए, उसके बाद नूरजहां को कैद किया। जब नूरजहां को कैद करते हैं, जब दोनों मिलते हैं, तो यहाँ जब नूरजहां आती है तो नूरजहां क्या किए, शाहजहां को यहाँ से आजाद कराया। नूरजहां क्या कराया, शाहजहां को आजाद, जहांगीर को आजाद किया। नूरजहां ने आजाद कराया। जब आजाद हो गए तो क्या होता है, इसके बाद शाहजहां का 1627 में डेथ हो गया। जहांगीर का 1627 एडी क्या हुआ, जहांगीर का मृत्यु। जहांगीर का डेथ क्या हुआ, ये मर गए। इसी के बारे में और एक बात बता दे, तंबाकू की खेती किसके समय शुरू हुआ, तो जहांगीर के समय। कौन लाया, तो ब्रिटिश। तंबाकू की खेती इसी के समय शुरू हुए, समय शुरू हुआ, ये भी याद रखिएगा, किसके समय होता है, जहांगीर के समय शुरू हुआ। और एक चीज बता दे, नूरजहां, नूरजहां और जहांगीर, देखिए नूरजहां का पुत्री अली कुली बेग का ये क्या है, पुत्री लाडली बेगम, लाडली बेगम। और ये जहांगीर का पुत्र है शहरयार, शहरयार। ये लाडली बेगम का विवाह किससे हुआ, शहरयार से, निकाह, निकाह हुआ। तो देखिए इसके दूसरे पार्ट में हम क्या देखें, 1622 से 1627 ये दूसरा टाइम पीरियड है। इस समय मुख्य घटना क्या हुआ, तो 1622 में खुर्रम अर्थात शाहजहां जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किए और इसका दमन, इसे दबाया किसने, तो परवेज और मुहम्मद खान ने इसका दमन किया। इसके अगले साल, अगले 4 साल बाद 1626 में ये जो मुहम्मद खान है, इन्होंने विद्रोह किया और शाहजहां को पहले कैद किया, उसके बाद नूरजहां को कैद किया। जब नूरजहां को कैद किया, जब नूरजहां आई तो इन्होंने शाहजहां को यहाँ से आजाद कराकर लेकर के चले गई। उसके बाद क्या हुआ, 1627 में जहांगीर का डेथ हो जाता है। इसी समय क्या हुआ, तंबाकू का खेती हुआ। जब जहांगीर का डेथ हो गया तो अगला शासक कौन बनेगा, तो अगला शासक बना शाहजहां। शाहजहां, इसके बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद और एक मुख्य घटना याद रखिएगा, ये जो नूरजहां है इसकी पुत्री कौन रहती है, लाडली बेगम, और जहांगीर का एक पुत्र होता है शहरयार। इसका क्या हुआ, दोनों में निकाह अर्थात विवाह हुआ। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं हम जहांगीर के कुछ निर्माण कार्य। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम निर्माण कार्य। हेडिंग दीजिएगा निर्माण कार्य, निर्माण कार्य। देखिए सबसे पहला यदि निर्माण कार्य देखें तो अपने पिता के याद में, पिता कौन थे, अकबर के लिए
इन्होंने एक मकबरा बनाया। अकबर के मकबरों का निर्माण कहाँ किया? सिकंदरा में। सिकंदरा अर्थात आगरा में। ये जो अकबर का मकबरा है, इसके यदि विशेषता देखिए तो देखिए क्या है विशेषता। इसमें मीनार तो है पर गुंबद नहीं है। मीनार क्या है? ये है गुंबद नहीं है। गुंबद नहीं है। देखिए ये मीनार और गुंबद क्या है, तो इसको यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं एक ये मंदिर है, ये क्या है? तो मंदिर है, ठीक ना। ये दरवाजा है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो मीनार तो है। ये क्या है? मान लेते हैं मीनार है, लेकिन यहाँ पे जो बोलिएगा यहाँ पे गुंबद ये ऐसा करके नहीं है बना हुआ। ये है, ये है, ये नहीं है। और इसके माँ मरियम उज जवानी के याद में भी मकबरों का निर्माण कहाँ पे किया गया है? सिकंदरा में। मरियम उज जवानी का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। एतमाउ दौला का मकबरा, एतमाउ दौला का मकबरा ये कहाँ है? तो आगरा में। ये जो एतमाउद्दौला का मकबरा है, इसे बीवी का ताज कहा जाता है। बेबी ताज, बेबी ताज। ये पित्रोद्योरा शैली में बना हुआ पहला मकबरा है। पित्रोद्रा शैली में बना इस समय प्रथम मकबरा, इस समय फर्स्ट मकबरा। ये पित्रोद्रा शैली कहाँ का है? तो ये ईरानी शैली है, ईरानी शैली। ये पित्रोद्रा शैली क्या होता है? तो इसको यहाँ पे हम छोटा से मंदिर बनाकर बताने का प्रयास करते हैं। ये मान लेते हैं क्या है? तो मकबरा है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये गेट है, ठीक। ये गेट है और यहाँ पे क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। और यदि देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है? सजा दिया किया है। यही क्या है? पित्रोद्रा शैली। यही क्या है? पित्रोद्योरा शैली, पित्रोद्रा शैली। और देखिए इसके पति पत्नी अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। ये जो अस्मत बेगम है, इसको भी यहीं दफनाया गया, यहीं दफनाया गया। और दो तीन पॉइंट है, इसको यहाँ पे देखते हैं। बैरम खां, बैरम खां, इसका पुत्र कौन है? पुत्र अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम
खान ए खाना। इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। स्वयं का मकबरा यदि देखें, स्वयं का मकबरा मकबरा लाहौर में बनाया है, लाहौर, शहादरा में, शहादरा में। और यदि देखें तो ये जो जहांगीर है, इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको यहाँ पे लिख देते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल। स्वर्ण काल कहने का मतलब हुआ इस समय चित्रकला का क्या हुआ? काफी विकास हुआ। ये जहांगीर ऐसे शासक थे, यदि किसी दो शासक के द्वारा बनाया गया किसी चित्र को इसके सामने प्रस्तुत किया जाता था, तो ये बता देते थे कौन सा चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है और कौन सा चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। क्या देख रहे हैं? निर्माण कार्य किसका? तो जहांगीर का। पहला देखे हम क्या किया, तो अकबर के मकबरों का निर्माण कहाँ पे किया? ये सिकंदरा, आगरा में। और इसकी विशेषता यदि देखें तो इसमें मीनार तो है लेकिन गुंबद नहीं है। ये क्या होता है? ऐसा करके गुंबद होता है, ये इसमें नहीं है लेकिन मीनार है। और यदि देखें इसकी माँ कौन थी? मरियम उज्जवानी। इसके मकबरे कहाँ पे बने हैं? तो ये भी सिकंदरा में ही बना है, सिकंदरा, आगरा में। और एतमाउद्दौला का मकबरा भी कहाँ बना है? सिकंदरा, आगरा में बना है। इसकी विशेषता, इसे क्या कहा जाता है? बेबी ताज कहा जाता है। ये पित्रोद्योड़ा शैली में बना प्रथम मकबरा है। ये ईरानी शैली है। पित्रोद्योड़ा शैली क्या है? तो ये जो देख रहे हैं हम डिजाइन, यही क्या है? पित्रोद्योड़ा शैली है। और यदि देखें तो एतमाउद्दौला की पत्नी कौन होती है? अस्मत बेगम। ये जो अस्मत बेगम है, इसको जो है कि यहीं पर एतमाउद्दौला के मकबरे में ही दफनाया गया है। और यदि देखें तो बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान ए खाना, इसका मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। और स्वयं का मकबरा लाहौर के शाहदरा में है इसका। और यदि देखें तो ये जो जहांगीर है, इसके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण पीरियड कहा जाता है। चित्रकला का स्वयं पीरियड किसके कार्यकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के कार्यकाल को कहा जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम शाहजहां को विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।